अगर आप भी अपनी दुकान और मकान को किराए पे देने जा रहे हैं तो किराएनामे में ये बातें जरूर लिखवा देना। अगर ये लिखवा दी तो आपका किराएदार ना तो कभी आपकी जमीन पे कब्जा कर सकेगा और आपका किराया भी आपको टाइम टू टाइम देगा। अब वो बातें हैं कौन सी, सारी बताता हूँ। लेकिन नॉर्मली आप लोग क्या करते हो, जब भी ऐसा एग्रीमेंट तैयार करते हो, आप अपनी आईडी लगा देंगे, उसकी आईडी लगा देंगे, आप कितने टाइम के लिए अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे दे रहे हो वो चीज लिख दोगे, किराया एडवांस लेंगे, महीने के लास्ट में लेंगे वो लिख देते हो, कितना किराया लोगे वो लिख देते हो। आपकी तरफ से एग्रीमेंट खत्म। ये कुछ भी नहीं होता है। एक एडवोकेट कैसे एग्रीमेंट तैयार करता है अब वो चीज सिखाता हूं। क्या क्या शर्तें लगाता है ताकि कभी भी किराएदार आपकी जमीन पे कब्जा नहीं कर सकेगा और आपका किराया भी टाइम टू टाइम देगा। अब वो शर्तें देख लो कौन सी होती है भाई। लेकिन नॉर्मली जो चीज आप करते हो वो करना भी जरूरी होता है। देखिए, जब भी कभी ऐसा एग्रीमेंट बनवा रहे हो, किराए का एग्रीमेंट बनवा रहे हो, आप अपनी दुकान मकान जो भी आप किराए पे दे रहे हो, एक चीज तो कभी 100 रुपए का स्टाम्प पेपर मत लेना। 100 रुपए से ज्यादा का या फिर 2000 रुपए तक का स्टाम्प पेपर लेना 100 रुपए का मान्य नहीं है। एक स्टाम्प पेपर लेना, स्टाम्प पेपर के ऊपर कम से कम बंदे की 2 आइडिया लेना और 2 रंगीन फोटो लेना, वो सारी चीजें लगाना, अपना नाम पता, उसका नाम पता, आपकी प्रॉपर्टी का ठिकाना, जो भी आपकी प्रॉपर्टी का एड्रेस है कि मैं मेरी दुकान है मकान है, इस बंदे को उसकी आइडिया साथ में लग जाएगी, इस बंदे को किराए पे दे रहा हूँ। हमेशा एग्रीमेंट 11 महीने का तैयार करवाना, इससे ज्यादा का मत करवाना। 11 महीने से ज्यादा करवा सकते हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। 11 महीने से पहले आपका स्टाम्प पेपर से काम चल जाएगा। लंबे टाइम तक किसी को भी जमीन मकान दुकान किराए पे नहीं देनी चाहिए, वरना बाबू बन जाएगा। इसके अलावा वही सारी चीजें जो आप करवाते हो, आप कितना किराया लेते हो, कितने में आपकी बात हुई है, वो ओरिजिनल चीज लिखो। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, 5000 रुपये किराया ले रहे हैं, 50,000 रुपये किराया ले रहे हैं, 5 लाख ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं उतना ही लिखो, कम ज्यादा मत लिखो। 50,000 की मांग है, किराया लिख दिया 5,000। सरकार से छुपने का कोई फायदा नहीं है। कल को जमीन पे कब्जा कर लिया, सरकार ही छुटवा के देगी। तो कोई चीजें उसके अंदर गलत मत लिखो। इसके अलावा कितने टाइम के लिए आप उसको दे रहे हो, एडवांस किराया लोगे या फिर महीने के लास्ट में लगो, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी शर्तें, वो आप अपने अनुसार लिखो। लेकिन ये शर्तें जरूर लिखो जो एक एडवोकेट बना के देता है। पहली चीज तो आप अपनी दुकान या मकान जिसको भी किराए पे दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, उसका व्यापार क्या है, उसका पर्पज क्या है, वो चीज जरूर लिखो। वो उस दुकान में मुर्गे काटेगा, सलवार सूट काटेगा, वो किसी की जेब काटेगा, कुछ भी काटेगा, आप जरूर लिखो कि इस पर्पज के लिए मैं इसको दुकान दे रहा हूं और इसके अलावा ये इस दुकान के अंदर कोई और काम नहीं करेगा। पहली शर्तें। इसी कदर मकान, अगर आप किसी को मकान दे रहे हो, उस मकान का मुखिया कौन बनेगा, कितने उसके बच्चे हैं, कितनी उसकी बीवी है और इस मकान में किस पर्पज से रह रहे हैं। सिर्फ रहने के लिए रह रहे हैं तो सिर्फ रहेंगे, मकान के अंदर कोई व्यापार नहीं करेंगे। दूसरी शर्त, जो भी आप दुकान या मकान किराए पे दे रहे हो उसकी मरम्मत वही लोग करेंगे जब तक वो रह रहे हैं। मकान मालिक के ऊपर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तीसरी चीज, अगर उस मकान के अंदर कोई भी क्राइम हो जाता है, उस दुकान के अंदर कोई भी क्राइम हो जाता है तो जिम्मेदार जो होगा वो किराएदार होगा। अब ये चीज आप लोग नहीं लिखवाते हो, पर ये एडवोकेट लिखवा के देता है, क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर में आपके साथ में क्या क्या हो सकता है। अब ये चीजें शायद आपको थोड़ी अजीब भी लगेंगी, लेकिन ये आपका फ्यूचर सिक्योर कर रही है, क्योंकि आप मालिक हो, आप उस जमीन के मालिक हो। आप कुछ पैसों के लिए, कुछ किराए के लालच के लिए ऐसी बातें नहीं लिखवा पाते हैं, पर कल को ये आपके गले का फंदा बन जाता है। इसलिए संभल के रहो, आप मालिक हो। आपको क्या करना है, जो भी व्यापार कर रहा है व्यापार का ब्यौरा लिखना कि उसके अलावा कोई और व्यापार नहीं करेगा भाई। मरम्मत वो करवाएगा, उसके अंदर कोई भी क्राइम हुआ वो देखेगा। इसके अलावा जो भी आप मीटर लगवा रहे हो उसका सब मीटर लगवा के दो, ताकि पता लगे कि इस तारीख से लेके इस तारीख तक इसका जो बिजली का बिल है उसको भरना है। अगर वो कल को भाग भी गया तो सब मीटर आपके लिए प्रूफ रहेगा। इसके अलावा अगर कोई पानी का बिल है तो उस पानी के बिल को कौन भरेगा, वो भरेगा। ये चीजें शर्तें जरूर लिखवानी होती है। इसके अलावा जहाँ पे भी आपने दुकान या मकान दे रखा है, अगर वहां का कोई चौकीदार है, जैसे कोई मोहल्ले का चौकीदार है, कोई मार्केट का चौकीदार है, भैया वो तो हर दुकान से लेगा 50-50, 100 रुपए, तो उसका किराया कौन देगा, उसका किराएदार ही किराया देगा जी। जरूरी चीज है। सातवीं बात, कोई भी जिसको भी आप दुकान या मकान दे रहे हो वो मकान के बाहर या दुकान के बाहर किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं करेगा, कोई भी रेहड़ी नहीं लगाएगा। आपने किसी को दुकान किराए पे दे दी, अब वो दुकान का भी यूज कर रहा है, दुकान के आगे जो जगह है उस पर भी उसने रेडी लगा रखी है। रेडी लगा के जैसे कोई दिवाली आ गई, होली आ गई, कोई बड़ा त्योहार आ गया, वहां पे उसने स्टॉल लगा दी। अब उसका धंधा तो चकाचक है। ये चीज आप रोक लगा सकते हो कि सिर्फ दुकान का यूज करेगा, दुकान के फ्रंट पे कोई रेडी वेडी नहीं लगाएगा और दुकान जिस व्यापार के लिए लिया है उस व्यापार के अलावा कोई और व्यापार नहीं करेगा। ये शर्तें होती है। इसके अलावा 8वीं बातें, अगर आप किसी को दुकान किराए पे दे रहे हो या मकान किराए पे दे रहे हो तो वो उसके अंदर कोई पार्टनर नहीं मिलाएगा या वो आगे किसी को किराए पे नहीं देगा, आगे किराए पे नहीं देगा या कोई पार्टनर नहीं मिलाएगा। काफी बार क्या होता है, एक बंदा दुकान को किराए पे ले लेता है, फिर उसको लगा कि यार मेरे पे किराया भारी पड़ रहा है,
मैं तो इसका नहीं चुका सकूंगा, तो एक बंदा और ले आता हूँ, तो एक बंदा और ले आएगा। कल को अगर वो क्राइम करके भाग गया तो बर्डन किसके ऊपर आ जाएगा? आपके ऊपर आ जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें, लिखवा दें कि मैं तेरे को दे रहा हूं, तू मेरे से बिना पूछे आगे किसी को किराए पे नहीं देगा, ना कोई साझेदार बनाएगा इसके अंदर, ठीक है। दुकान अगर आप किसी को, सॉरी मकान किसी को आप किराए पे दे रहे हैं तो मकान के अंदर किसी भी तरह का कोई बिजनेस नहीं करेगा। या फिर अगर आपकी मकान के ऊपर कोई छत है, आगे कोई जगह पीछे कोई जगह है, दुकान के ऊपर छत है, आगे कोई जगह पीछे कोई जगह है, अगर वो आप देना चाहते हो तो जरूर लिखें, नहीं देना चाहते हो तो मना कर दें कि आप छत यूज नहीं कर सकते, आप इसका साइड वाला हिस्सा यूज नहीं कर सकते। तो जो भी चीजें, क्योंकि अगर आपको पता हो हर चीज की वैल्यू, अगर आप देना चाहो तो किसी को खाली छत भी किराए पे दे सकते हो, वो आप किसी और को भी किराए पे दे सकते हो। दुकान का फ्रंट आप भी किसी को किराए पे दे सकते हो। अगर आपकी मार्केट में दुकान है तो दुकान के आगे जो जगह है ना, वहाँ पे आप वो जगह किसी रेडी वाले को किराए पे दे सकते हो। तो ये चीज़ें एग्रीमेंट के अंदर जरूर लिखवानी पड़ती है। और अगर वो इन चीज़ों का उल्लंघन करता है, लास्ट वाली बातें, अगर वो इन चीज़ों का उल्लंघन करता है तो आप 1 महीने के अंदर अंदर उससे दुकान या मकान खाली करवा सकते हैं जी। ऐसी लाइन जरूर लिखवाएं, तब ये एग्रीमेंट बनवाएं, ऐसी शर्तें बनवाएं, ना तो कभी आपकी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर सकेगा। आपका किराया जो टाइम टू टाइम देगा, जैसे आप चाहोगे उस नज़रिए से आपका किराएदार चलेगा। लेकिन अगर आपका कोई घर है किसी कॉलेज के पास में, यूनिवर्सिटी के पास में, वहाँ के बच्चे अगर किराए पे ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ लड़कों को ही दूं, आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ लड़कियों को भी दूं, तो एग्रीमेंट जरूर तैयार करवा लें। और जो भी एग्रीमेंट जो जिसके साथ हो रहा है उसकी उम्र 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ भी लिखवा सकते हो, अगर आप लड़कियों को दे रहे हो तो यहाँ पे कोई और लड़का नहीं आएगा, लड़कों को दे रहे हो तो यहाँ पे आप कोई और लड़की लेके नहीं आएंगे। ये चीज़ें जरूर मेंशन करवाना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सिर्फ एक नॉर्मल एग्रीमेंट करके दे देते हैं, फिर बाद में फिर वही सोसाइटी में बात चलती है, अरे उसके घर में तो धंधा चल रहा है कॉलेज वाले लड़के लड़कियों का। तो पहले सारी चीजें लिखवा लें, 15 पॉइंट बने, 50 पॉइंट बने, नो प्रॉब्लम, बनाते चले जाओ। आपका मकान है, सबसे पहली सेफ्टी आपके मकान की है, फिर आप जो भी उसका मकान मालिक है उसकी सेफ्टी है, क्योंकि कल को अगर कोई क्राइम होगा आपकी बिल्डिंग पे दाग लगेगा, आपके ऊपर दाग लगेगा। किराएदार जो है आज है कल नहीं है, आज यहाँ है कल कहीं है, उसकी टेंशन मत लो, आप अपने मकान की देखो। तो जब भी अपना एग्रीमेंट तैयार करवा रहे हो ऐसे तैयार करवाएं, फिर उसके साइन करवाएं, कम से कम 2 विटनेस जरूर ले लें, जिंदा विटनेस। और अगर आप एडवांस किराया ले रहे हैं वो तो मैंने आपको साइड वाला पेज बना के दिखाई दिया है, यहाँ पे तो आपकी मर्जी चलेगी, कितना किराया एडवांस लोगे बाद में लोगे वो सारी चीज़ें, पर ये चीज़ें जरूर करवाना जो एक एडवोकेट आप लोगों के लिए तैयार करके देता है, ऐसे चलोगे तो। इसके अलावा एक सबसे ज़रूरी चीज़, एक डायरी लगा लेना जी। मैं दिखा देता हूँ, कोई भी ऐसी डायरी जो नॉर्मली आपके पास में होती है वो डायरी लगा लेना, और उस डायरी के ऊपर जो फ्रंट पेज होता है वो स्पेशल डायरी लगा लेना कि ये जो डायरी है ये किराएदारों के लिए है, किराएदारों की डायरी। अब इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा नहीं होता, ये तो जादू की छड़ी होती है ये डायरी। इसका कमाल ये होता है, अगर आप कोई स्पेशल डायरी ऐसी लगा लेते हैं और आप अपनी जो दुकान है, मकान है, उसको आप जिसको भी किराए पे देते हैं उसका पूरा ब्यौरा उसके अंदर मेंशन कर दो कि मैंने इस इंसान को फलानी तारीख से लेके फलानी तारीख तक इसको मकान अपना किराए पे दिया है, इतने रुपए महीने के किराए पे दिया है, ये मेरे को किराया महीने की पहली तारीख को या महीने के लास्ट तारीख को देगा, वो सारी चीज़ें मेंशन करो। अगर खुदा ना खास्ता कल को आप मर भी जाते हो तो अगर आपने ऐसी डायरी तैयार की है और वो आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लेता है तो एक सेक्शन होता है एविडेंस एक्ट का, सेक्शन 32, आपकी लिखी हुई चीज़ लोहे की लकीर बन जाएगी। वो अगर ये भी कह देगा कि सामने वाला मेरे को दान दे के गया है, तो वो लिखी हुई डायरी ये कहेगी कि आपने सिर्फ उसको किराए पे दिया था, तो कोर्ट उसको निकाल फेंकेगी, निकल यहाँ से। या फिर एक सेक्शन होता है 34, अगर आप जिंदा भी हैं तो, और वो आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लेता है और ऐसे में अगर आप उसको प्रूफ दिखा रहे हैं जी मैंने तो किराए पे दिया था, किराए पे दिया था, किराए पे दिया था, तो ऐसे में आप अपनी डायरी सबूत के तौर पे दिखा सकते हैं जी इस डायरी के अंदर मैं सिर्फ वही ब्यौरा लिखता हूँ जो मैं किराए, मेरी जितनी भी ज़मीन है उनको मैं किराए पे जिनको देता हूँ सारा ब्यौरा है, तो मैंने कोई बात झूठ नहीं लिखी है, तो उस लिखी हुई बात को सच माना जाता है 34 के अंदर। ये सबूत वाली बात बता रहा हूँ, ये एविडेंस एक्ट है जिसके तहत भी हम कोर्ट में सबूत पेश करते हैं, और ये चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली है। अब सुनने वाला या फिर जिसको नॉलेज नहीं है वो यही कहेगा अच्छा लिखने वाला तो ऐसे लिख देगा, नहीं लिख सकता। मैंने क्या कहा, डायरी के ऊपर लिख देना किराएदारों की डायरी, और फिर उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन होगी। अगर आप किसी नॉर्मल कॉपी के अंदर लिख रहे हैं जिसमें दूध का हिसाब भी, पानी का हिसाब भी, दुकान का हिसाब भी सारा वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। तो डायरी जो अलग ही लगाएं, किराएदारों की अलग डायरी, दूध वालों की अलग डायरी। अगर गचड़ पचड़ खिचड़ी बना देगी तो कोर्ट आपके काम नहीं आएगी,
ये सेक्शन आपके काम में नहीं आएंगे। तो जब भी आप एग्रीमेंट तैयार करवा रहे हैं अपनी दुकान या मकान के लिए, ये चीज़ें ज़रूर लिखवाएं। ये चीज़ें आपके ज़रूर काम आएगी। पानी का बिल जो आपका आ रहा है उस सामने वाले को देना पड़ेगा, ये लिखवा दे एक एक चीज़ें। बाद में फिर रोला रब्दा होता, फिर एडवांस पेमेंट लेना चाहो तो एडवांस लो। आप अपने मालिक हो, अपनी जगह के मालिक हो, आपको जैसा दिल करे, जैसा आपके एरिया में हिसाब चलता है वैसे उस हिसाब से चलो। इसके अलावा न्यूसेंस के लिए बता देता हूँ, जो काफ़ी बार जो प्रॉब्लम आती है, अगर आप अपनी मकान किसी को किराए पे दे रहे हैं, आप सोसाइटी से फ्लैट अगर आप किसी को किराए पे दे रहे हो, तो फ्लैट के अंदर अगर पार्किंग अलॉट की गई है आपके फ्लैट की, तो आप उसको बताओ। और नहीं है तो वो बता दो कि भैया इस मकान के साथ में आपको कोई भी पार्किंग नहीं मिलेगी। कल को अगर तू कहे मेरे को पार्किंग दिला, तो ऐसी कोई पार्किंग नहीं मिलेगी। यानी कि जो सच है ना वो एग्रीमेंट के अंदर आने देना, कल को प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना उसके लिए भी मुकदमेबाजी काफ़ी हो जाते हैं। तो आप लोग सिक्योर रहें, आपके ऊपर कोई केस ना हो, ऐसे चलें। और आपका किराया, एक चीज़ और किराए से मेरे को याद आ गई, जब भी आप किराया ले रहे हो ना, नगद लो या कैसे भी लो, उसका हिसाब आपके पास में होना चाहिए। गूगल पे, फोन पे से ले रहे हो तो हिसाब है ही, ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री कभी भी निकाल लेना। नगद ले रहे हो तो उसका ज़रूर ब्यौरा रखें। वो काम इसलिए आता है कि अगर सामने वाला आपको पैसे दे रहा है तो इसका मतलब उसने वो जगह किराए पे ले रखी है। तो कभी भी वो कब्जा अगर कर लेता है तो हम वो दिखा देते हैं कि ये हर महीने हमको इतने इतने पैसे भेज रहा है, मतलब ये किराएदार ही था, तो एक वो प्रूफ बन जाता है। तो जब भी पैसे लो उसका हिसाब ज़रूर रखो। तो ये था कुछ एग्रीमेंट तैयार करने के लिए कुछ बातें। मैं उम्मीद करूँगा ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी, कुछ बातें आपको नया भी सीखने को मिला होगा आज की क्लास में। तो अगर ये अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें, अदरवाइज डिसलाइक कर दें। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके हमको बता दें, हम आपको कंटेंट ज़रूर बना के देंगे। और अगर आप लोग चाहते हो कि हम आपके लिए एग्रीमेंट बना के दें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर मिल जाएंगे, व्हाट्सअप ग्रुप भी मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी। हम आपके लिए एग्रीमेंट तैयार करके आपको भिजवा सकते हैं। तो अगर हमसे तैयार करवाना चाहते हो तो हम भी आपके लिए एग्रीमेंट तैयार कर देंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो थैंक यू माय डियर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।